बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में 178 वर्ष से भगवान पार्श्वनाथ का शासनकाल चल रहा है और अब कुंडलपुर नगरी में महाराजा सिद्धार्थ विराजमान है और इन्हीं की महारानी त्रिशला देवी के गर्भ में 24वें तीर्थंकर वर्धमान के गर्भावतरण का समय आ चुका है। सौधर्म इंद्र अपने दिव्य अवधि ज्ञान से तीर्थंकर का गर्भावतरण को निकट जानकर कुबेर को माता पिता की और जन्म होने पूर्व 9 माह ऐसे कुल 15 माह रत्नों की वर्षा करते हैं। तीर्थंकर का जीव सातिशय पुण्य का धारक होता है। इनके गर्भ से लेकर मोक्ष तक देवों द्वारा पंच कल्याणक मनाया जाता है, क्योंकि इनका यह अंतिम भव है और इनके निमित्त से जगत के अनेक जीवों का कल्याण होता है। इस प्रकार स्वर्गों में इस मनुष्य लोक में तीर्थंकर के आगमन के कारण इन देवों की खुशी में अत्यंत वृद्धि हुई है और इसी ही खुशहाली में सौधर्म इंद्र द्वारा एक सभा के माध्यम से
तत्व चर्चा का आयोजन किया गया है। इसमें अनेक इंद्र इंद्राणी उपस्थित होकर आत्महित का लाभ लेने हेतु यहां पधारे हुए हैं। यहां पर मंगलाचरण होगा, उसके बाद यहां इंद्र सभा शुरू होगी। मंगलाचरण के लिए स्वर्ग से यहां पर देवियां यहां पर पधार चुकी है, वो यहां मंगलाचरण करेगी। देवियां तुरंत आ जाती है। मनुष्य लोग की महिला को ही सकता है, क्योंकि देवियां स्वभावगत ही सुंदर होती है। मनुष्य देव की देवियों को मेकअप करना पड़ता है। हाँ, एक बस बस हाँ, ओम नमो बुद्धाय ओम नमो बुद्धाय ओम नमो ओम नमो बुद्धाय ओम नमो सरस्वती केशो नमो सर्वभावपराशो मंगलांच सर्वेशं परममहवै मंगलम् हाँ, अब यहां से इंद्र सभा का प्रारंभ होता है, जो सौधर्म इंद्र के अंतर्गत ये पूरी सभा का आयोजन यहां पर देखा जा रहा है। सौधर्म इंद्र की ओर से स्वामी, ये जीव अनादिकाल से संसार में क्यों भटक रहा है? ये दुख का कारण क्या है और सुख का कारण क्या है? हे सती, अनादि से इस जीव ने स्वयं अपनी आत्मा को नहीं पहचाना और पर द्रव्य और राग भाव में ही अपनापन किया है, इसलिए वह दुखी है। आत्मा का हित तो एकमात्र मोक्ष है। वो सुखी होने के लिए मोक्ष के कारण का सेवन करना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता वह मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष का कारण है, जो सुखी होने का सच्चा उपाय है। हाँ, जोरदार तालियां। सच्ची इंद्राणी ने सुखी होने का उपाय पूछा, तो सौधर्म इंद्र ने
सुखी होने का उपाय अत्यंत सरल रूप में बताया कि सुखी होने का एकमात्र उपाय है मोक्ष, मुक्त दशा। अनंत दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय है मोक्ष। अब मोक्ष की प्राप्ति हेतु उनको मोक्ष मार्ग का सेवन करना चाहिए। तो मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की जो एकता होती है वो मोक्ष मार्ग है। जीव जब इस मोक्ष मार्ग को प्रकट करता है तो अवश्य उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां पर बताना चाहता हूं कि जो सौधर्म इंद्र होते हैं वो स्वयं सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होते हैं और उनकी पूर्व की पर्याय में वो निश्चित रूप से भावलिंगी दिगंबर संत ही होते हैं। और वहां पर से च्युत होकर ये सौधर्म स्वर्ग के पहले स्वर्ग के अंदर इंद्र के रूप में अवतरित होते हैं। उन सौधर्म इंद्र की 2 सागर की आयु होती है और उस 2 सागर की आयु में वह सौधर्म इंद्र 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अबज नहीं, लेकिन असंख्यात पंच कल्याणक यहाँ पर मनाने का अवसर सौधर्म इंद्र को प्राप्त होता है। इतना वो पुण्य लेकर वो जीव आया है जो जिनेंद्र भगवान की सेवा करने का उन सौधर्म इंद्र को उसकी यहाँ पर कहते हैं कि प्राप्ति होती है। आज इंद्र सभा के अंतर्गत इस सम्यक दर्शन जो आत्मा का मूल स्वभाव उसको पहचानना जो मुक्ति का कारण है उसके संदर्भ में सौधर्म इंद्र ने यहाँ पर ये तत्व चर्चा का आयोजन किया हुआ है। अब सौधर्म इंद्र के साथ अन्य भी इंद्र इंद्राणी यहाँ पर उपस्थित है, वो यहाँ पर अपना विचार रजू करेंगे। हाँ, एक माइक में आवाज चालू हाँ दीदी। एक तत्व प्रेमी सम्यक दर्शन क्या है और मोक्ष मार्ग का इसका क्या कीमत है? हाँ, देवी के माध्यम से देवी के माध्यम से यह प्रश्न पूछा गया कि ये सम्यक दर्शन क्या है और मोक्ष मार्ग में इसकी क्या कीमत है। हाँ, उसका समाधान देव करेंगे। परद्रव्य से अपनी शुद्ध आत्मा की प्रतीति उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। मोक्ष मार्ग में उसकी सर्वप्रथम कीमत है। सम्यक दर्शन बिना चाहे कितना ही ज्ञान का उद्गार हो तो भी सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त नहीं होता। उसी तरह सम्यक दर्शन बिना जितना भी व्रत तप धारण किया हो फिर भी वह
सम्यक चारित्र नाम प्राप्त नहीं होता। इसलिए सर्वप्रथम उसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही चाहिए। बहुत ही सुंदर देव द्वारा समाधान प्राप्त हुआ कि सम्यक दर्शन की मोक्ष मार्ग में क्या कीमत है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले सम्यक दर्शन किसे कहते हैं कि पर द्रव्य से भिन्न अपने आत्मा की रुचि करना, उसको यहाँ पर सम्यक दर्शन कहते हैं। मोक्ष मार्ग में इसकी यह कीमत है कि जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है तब तक इस जीव को कितना भी ज्ञान का उगाड़ हो तो भी वो सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता, और कितना भी व्रत धारण कर ले तो भी वो सम्यक चारित्र नाम नहीं पाता। इसलिए सम्यक दर्शन प्रधान है। सम्यक दर्शन पूर्वक ही ज्ञान और चारित्र में सम्यकपना आता है। बहुत सुंदर देव, अति सुंदर। एक जो भी मोबाइल से जो भी पढ़ रहे हैं ना, वो माइक से थोड़ा नीचे रखे, क्योंकि वो इसीलिए वो माइक के साथ और मोबाइल के उसकी वजह से आगे जगह है। जो बैठ सकते हैं नीचे प्लीज आगे आ जाए। आगे है जगह जिसको भी सम्यक दर्शन के क्या लक्षण होते हैं जिसे हम उसे और अच्छे से जान सकें। सुनो श्री देवी, आचार्य देवों ने माइक में देव, माइक में बोलिए। थोड़ा जोर से। श्री देवी बेटा माइक जितेंद्र का माइक बंद है, इसलिए श्री देवी को भी सुनाई नहीं देता हाँ वही ले लो बस। अरे वाह, बोलो बोलो। हेलो हेलो चेक चेक। अरे बढ़िया एकदम बढ़िया। प्रश्न हो गया आपका? सुनो श्री देवी, आचार्य देवों ने सम्यक दर्शन के अलग अलग प्रकार के अनेक लक्षण बताए हैं, जैसे कि 7 तत्वों का श्रद्धान, वीतराग, देवशास्त्र, गुरु का श्रद्धान, सर्वपर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान, वे सम्यक दर्शन हैं। जीवों को जब जब सम्यक दर्शन होता है तब तक ये चारों लक्षण परस्पर गर्भित होते हैं। बहुत बहुत सुंदर। जरा ध्यान दीजिएगा, देव ने समाधान किस प्रकार से किया कि दूसरे नंबर के प्रश्न में कहा कि सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, तो वहां कहा कि पर द्रव्य से भिन्न आत्मा की प्रतीति, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। अब सम्यक दर्शन का विशेष स्वरूप जानने के लिए आचार्य देवों ने सम्यक दर्शन के अनेक प्रकार के लक्षण की भी चर्चा की। जैसे यहाँ से देव द्वारा बताया कि देव शास्त्र, गुरु का श्रद्धान, उसको भी सम्यक दर्शन कहते हैं। 7 तत्वों का श्रद्धान, उसको भी सम्यक दर्शन कहते हैं। स्वपर का श्रद्धान, उसको भी सम्यक दर्शन कहते हैं। और आत्मा का श्रद्धान, उसको भी सम्यक दर्शन कहते हैं। किसी को प्रश्न ये उत्पन्न हो सकता है, तो क्या सम्यक दर्शन 4 प्रकार के हैं? तो कहते नहीं, सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन वो 4 अलग अलग विभिन्न अपेक्षाओं से इस सम्यक दर्शन को बताया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आचार्य भगवान ये बताते हैं कि जीव को अगर क्रम से अंगीकार करे तो सबसे पहले सच्चे वितरागी देव, शास्त्र और गुरु,
तो क्योंकि उसकी श्रद्धा उसको सर्वप्रथम करनी चाहिए, और फिर देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा पूर्वक वितरागी देव और गुरु ने जो यहाँ तत्वों का स्वरूप यहाँ पर बताया है तो उस पर उसको श्रद्धान करना चाहिए। इसलिए 7 तत्वों का श्रद्धान उसको यहाँ पर सम्यक दर्शन कहते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष, तो इस प्रकार से 7 तत्वों का श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। लेकिन इस 7 प्रकार की श्रद्धान किस प्रकार से करना, तो आचार्य देव ने तीसरे नंबर के लक्षण में कहा कि स्व पर का श्रद्धा उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो अब 7 तत्वों में स्व कौन है और पर क्या है, तो कहते ये जो आत्मा है, जो शुद्धात्मा है, जो देह देवल में विराजमान है, तो कहते कि वो और उसके लक्ष्य से जो संवर, निद्रा और मोक्ष, वो जो पर्याय प्रकट होती है वो तो स्व है, और जो पर के लक्ष्य से जो रागादि भाव उत्पन्न होते हैं और शरीर वगैरह जो पर द्रव्य है, तो कहते हैं कि वो पर में आता है। इस प्रकार से 7 तत्वों में से स्व का स्वपने श्रद्धान करना और पर का परपने श्रद्धान करना, उसको यहाँ पर सम्यक दर्शन कहने में आता है। और फिर अंत में बताया कि आत्मा का श्रद्धान करना उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो स्व और पर का विभाग के बाद मुझे किसका काम है, मुझे अहमपना किसमें करना है, तो पर का भी विकल्प छोड़कर केवल एक आत्मा का आत्मपने अहमपना करना, तो उसको यहाँ पर सम्यक दर्शन कहने में आता है। जिस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तब उसको ये चारों 4 लक्षण यहाँ पर गर्भित पाया जाता है, तो एक साथ उसकी परिणति के अंदर इस प्रकार का व्यवहार और परमार्थ उस प्रकार से सम्यक दर्शन के स्वरूप में देखा जाता है। बहुत ही सुंदर खुलासा यहाँ देव द्वारा यहाँ पर कहा गया है। बहुत जोरदार ताली। बेटा हे धर्मानुरागी, सम्यक दर्शन के लिए खास प्रकार की पात्रता का लक्ष्य क्या है? हे तत्व जिज्ञासु, जो जीव को अपनी आत्मा का अनुभव करने के लिए अंदर से सच्ची लगन हो, आत्मा को पाने की तलब हो, तो वो कहीं भी अटके बिना स्वयं का कार्य करेगा ही। और जो जीव संसार में रहने वाला ज्यादा से ज्यादा काल मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन रहता है, तो वह पंचलब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती ही है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर समाधान किया
कि सम्यक दर्शन के लिए खास प्रकार की पात्रता का लक्षण क्या। देखो, इसके पहले भी यहाँ पर लक्षण की चर्चा आई, तो वो सैद्धांतिक रूप में द्रव्यानुयुक्ति और चरणानुयुक्ति शैली में उसके लक्षण की चर्चा बताई। अब यहाँ पर जो बात आई वो करणानुयुक्ति मुख्यता से उसकी चर्चा यहाँ पर बताई। आप लोगों का ध्यान गया होगा कि सबसे पहले तो ये बताया कि आत्म प्राप्ति की सच्ची लगन होनी चाहिए। जब तक इस जीव को इस संसार में दुखी हूं और मुझे छुटना है, मुझे सुखी होना है, प्रकार का जब तक निर्णय नहीं होता है, तब तक वो सच्चे सुख के लिए वो यहाँ उद्यमबद्ध नहीं होता है। इसलिए उसको सच्ची लगनी तो मुक्ति के लिए होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने ने करणानुयोग के माध्यम से ये जवाब दिया कि जब इस जीव का संसार में रहने का काल मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाता है, तब इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। थोड़ा करणानुयोग का विषय है, सुनना। एक पुद्गल परावर्तन में अनंत सागर चले, इतना लंबा लंबा काल देखा जाता है, और इसके बावजूद भी जब उसमें भी आधा काल रह जाता है, तब कोई भव्य जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। जरूरी नहीं है कि इतना लंबा काल सम्यक्त्व होने के बाद चालू रहे। जीव एक भाव में भी सम्यक्त्व की प्राप्ति कर कर मोक्ष चला जा सकता है, लेकिन संसार में उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल रहे तो उसको नियम से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती ही होती है। उसके बाद मुख्य बात ये बताई कि 5 लब्धि पूर्वक उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। क्षयोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और कर्ण लब्धि। तत्व समझ में आवे ऐसे ज्ञान का होगा जब जीव को प्राप्त होता है। ऐसे संगीत पंचेंद्री को क्षयोपम लब्धि देखी जाती है। परिणामों में जो धर्मानुराग परिणाम होता है कि मुझे धर्म करना है, कैसे भी करके मेरी आत्मा को मुझे सुखी करना है, जब ऐसा पक्ष आता है तो उसको विशुद्धि लब्धि कहते हैं। और उसके लिए वो सच्चे देव शास्त्र गुरु के समक्ष जो तत्व का ग्रहण करता है उसको देशना लब्धि कहते हैं। और जो तत्व का ग्रहण किया उस पर जब ये विचार करता है तो उसको प्रायोग लब्धि कहते हैं। और विचार पूर्वक यहाँ ध्यान लगाता है तो स्वरूप स्थिरता के लिए जब विकल्पात्मक ध्यान की परिणति बनती है तो उसको यहाँ पर कर्ण लब्धि कहने में आता है। और इस प्रकार से कर्ण लब्धि पूर्वक इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अति सुंदर देव, हे स्वामी, कौन से जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है? हे सुंदरी, जो जीव संगी पंचतनी हो, गर्भ जन्म वाला हो, साकार उपयोग
जागृत अवस्था, मन कसाई, शुभलेशा का धारक इत्यादि से वे जो जीव उपयोग को स्वभाव संग करे, वो 4 गति में से कोई भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जरा जरा ध्यान देना, देवी जी जरा सामने सामने, अभी समय है। पूछो जवाब तो सामने जाओ। हाँ, देव ने जवाब दिया। देवांगना ने पूछा कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसको होती है, तो यहाँ कुछ पात्रता के रूप में और भी बात बताई है कि किसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो कहा जो जीव संगनी पंचेंद्रिय हो, कंपल्सरी, क्योंकि संगनी पंचेंद्रिय जीव ही मन सहित होता है, जो हित और अहित का विचार कर सकता है। ये झाड़ है, पौधा है, ये जो झरना है, तो ये सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास मन नहीं है। जिसके पास मन होता है वो ही विशेष रूप से विचार करता है। तो आत्मा और अनात्मा का विचार तो मन वाला ही करेगा, इसलिए संगनी पंचेंद्रिय होना जरूरी है। उसके बाद कहा गर्भज जन्मे वाला हो। जरा ध्यान देना, गर्भज जन्म मतलब क्या? कि जो माता पिता के माध्यम से जिसका जन्म होता है उसको गर्भज जन्म कहते हैं। तो मनुष्य गति का जीव और तिर्यज गति का जीव होता है वो गर्भज जन्म वाले होते हैं। यहाँ पर जो बात बताई है गर्भज जन्म वाला, वो मनुष्य और तिर्यज गति की अपेक्षा से बात बताई है। तो मनुष्य और तिर्यज गति जो गर्भज वाला है उसको तो सम्यक दर्शन होता ही है, लेकिन नरक का जो नारकी होता है और देवगति के जो जीव होते हैं उनके उपपाद जन्म होता है, तो उनको भी यहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से गर्भज लक्षण तो मनुष्य और तिर्यज की अपेक्षा से समझना। साकार उपयोग रूप, साकार उपयोग का रूप का अर्थ होता है ज्ञान उपयोग वाला हो। तो ज्ञान उपयोग के अंदर वो भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा। जागृत अवस्था, कोई नींद में हो और ऐसा समझे कि मुझे कल रात को नींद में सम्यक की प्राप्ति हो गई, तो कहते हैं कि ऐसा कभी होता नहीं है। कि संपूर्ण जागृत अवस्था में उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। मंद कसाई जीव हो, शुभ लेशिया का धारक हो, इसकी चर्चा तो सामकालीन सभा में चलेगा। तो इस प्रकार का जो मृदु परिणाम वाला होता है, धर्मानुराग वाला परिणाम है, तो ही तो वो तत्व विचारने लगेगा उसका उपयोग। तो ऐसे जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। बहुत सुंदर देव। हाँ, मनुष्य गति के उपकरण काम नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हे प्रिय, देवगति वाले कंप्लेन कर रहे हैं। वो भी मनुष्य गति है। अरे आपको यही आना पड़ेगा। मोक्ष की प्राप्ति तो यही होगी। हे प्रिय,
सम्यक दर्शन के बाह्य कारण अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जिस प्रकार मनुष्य गति और तिर्यंच गति में जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन और देह गति के जीवों के इसके अतिरिक्त पंच कल्याणक प्रसंग, देव रिद्धि दर्शन आदि भी कारण बन सकते हैं। पर नारकी के जाति स्मरण और तीसरे नरक तक धर्म शरण और दुख का अनुभव भी कारण बन सकता है। बहुत ही सुंदर। जब भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो परमार्थ से तो अपने आत्मा के अवलंबन से ही जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। लेकिन जगत के अंदर इस प्रकार का उपादान निमित्त का मेल भी देखा जाता है। तो बाह्य अनेक प्रकार के अलग अलग जीवों की अपेक्षा से कारणों की भी चर्चा आई हुई है। जैसे यहाँ से देव ने बताया कि जो मनुष्य गति और तिर्यज गति का जो जीव होता है तो उनको बाहर में कौन से कारण हो जाते हैं, तो बताए यहाँ पर जाति स्मरण कारण हो जाता है। जाति स्मरण कारण का अर्थ क्या है कि आपने वर्तमान में जो देशना सुनी, जो तत्व ज्ञान आप सुनते हो करते हो, फिर आपकी धारणा में स्टोरेज हो जाता है और उसके बाद अंतर्मुरत बाद या तो एक दिन के बाद या तो आप अगले ही भाव में क्यों न चले जाओ तो भी पूर्व की बात याद करके आपको जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए उसको यहाँ पर जाति स्मरण ज्ञान कहने में आता है। हम कंठस्थ विद्या करते हैं ना, जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं तो यहाँ पक्का कराते हैं, उसके बाद जब एग्जाम देने जाता है तो वो उसका ज्ञान होगा तो ही तो वो एग्जाम में लिख सकेगा। अगर वो भूल ही जाता तो फिर वो एग्जाम में याद करके कैसे लिख सकता है। इसलिए घर में जो भी बच्चे को पढ़ाते हैं और उसके बाद वो एग्जाम के टाइम पर उसको जो याद आता है तो उस प्रकार का यहाँ पर धारणा ज्ञान जब उपयोग में आता है तो याद करके वो यहाँ पर पेपर लिखता है। ठीक इसी तरह से जो हम पाठशाला के माध्यम से, शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से जो भी हम सुनते हैं तो उसकी एक धारणा बन जाती है और कदाचित इस पर्याय में सम्यक दर्शन न हुआ तो अगली पर्याय में भी जीव चला जाता है तो वहां पर भी वो बात उसको याद आ जाती है तो वह याद करके भेद विज्ञान पूर्वक वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। एक तिर्यंज गति की बात आपको बताओ कि जैसे 2.5 दीप तक तो यहाँ पर मनुष्य गति और तिर्यंज गति के जीव जिन दर्शन से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेंगे, क्योंकि वो तिर्यंज गति का जीव भी समूह शरण में आकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति दिव्य देशना सुनकर कर लेगा। लेकिन 2.5 दीप के बाद असंख्यात यहाँ पर द्वीप और समुद्र पाए जाते हैं इस मध्य लोक में। तो वहां पर जो द्वीप है तो वो सारी जगन्य भोग भूमि जैसी वहां पर रचना है। तो अभी सुनना जरा, इधर उपयोग लगाना, बहुत अच्छी बात बताते हैं आपको। अब क्या होता है कि वहां पर आप तिर्यंच बनकर वहां कोई जीव उत्पन्न हो जाता है 2.5 दिन के बाद। अब क्या हुआ कि उसका कोई पूर्व भाव का जो मित्र था ना वो मरकर देव गति में चला गया और ये मरकर कहाँ चला गया, यहाँ तिर्यंच गति में चला गया। तो अब दोनों क्या करते थे कि दोनों यहाँ पर तत्व श्रवण तो दोनों ने किया लेकिन कुछ परिणाम बिगड़ गया तो ये मरकर तिर्यंच गति में चला गया और उसका परिणाम उज्जवल रहा उसके मित्र का तो वो जीव मरकर देव गति में चला गया। अब क्या होता है, उसका जो देव गति वाला जो मित्र है वो वहां पर कहां पर चला जाएगा, क्योंकि देव हर जगह पर जा सकता है। तो वो 2.5 दिन के बाद जो भी यहाँ पर कहते हैं कि जगह पर वो उत्पन्न हुआ होगा तो देव गति का जीव वहां पर जाकर उसको धर्म श्रवण कराता है और उसको यहाँ पर आत्मा की प्राप्ति इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। इस पर से नक्की ये करना है हमें कि हमें इसको ही मित्र बनाना है जो देव गति में जाने वाला है। हम भले किधर भी जाए लेकिन हमारा मित्र तो देव में ही जाना चाहिए, क्योंकि वो कहीं पर भी वो आकर अपने को तो अपना काम करवा देगा। इसलिए आपका फ्रेंड सर्कल कैसे होना चाहिए वो आप लोगों को आज नक्की करना है, बराबर कहने का मतलब।
इस प्रकार से अलग अलग रीत से बताया। जो देव गति के जो जीव होते हैं, एक दूसरी अच्छी बात बताते हैं, सुनो यहाँ। जो देव गति में कारण बताए, तो ये सब कारण तो वहां पर भी पाया जाता है, लेकिन एक शब्द का प्रयोग आया, देववृद्धि दर्शन। ये क्या होता है देववृद्धि दर्शन? तो 12वें स्वर्ग तक के जो देव होते हैं, 12वें स्वर्ग तक के, तो वहां पर कोई, यहाँ पर कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि वहां पर उत्पन्न हुआ। अब वहां पर सम्यक दृष्टि भी है और वहां पर मिथ्या दृष्टि भी है, लेकिन सम्यक दृष्टि देव वहां पर जो उत्पन्न होता है, उसके पास ये संपदा वैभव अधिक पाया जाएगा, क्योंकि वो सम्यक दर्शन का प्रभाव है। और जो मिथ्या दृष्टि देव होता है, तो उसकी तुलना में उसके पास यहाँ रुद्धि और वैभव संपन्न कम पाया जाएगा। तो वहां जाकर मिथ्या दृष्टि उन सम्यक दृष्टि देवों को देखता है और नक्की करता है कि मेरे पास ये अल्प है और उसके पास रुद्धियां ज्यादा है, तो उसका मूल कारण क्या है? कहते उसका मूल कारण कहते हैं कि सम्यक दर्शन के कारण उसके साथ रहा हुआ शुभ भाव, उसके कारण उसको इतना विशेष पुण्य बंधा कि विशेष प्रकार की रुद्धि उसको मिली है। तो उसको किसकी महिमा आ जाती है? इसको सम्यक दर्शन की महिमा आ जाती है। और सम्यक दर्शन किसके अवलंबन से होता है? तो क्योंकि आत्मा के अवलंबन से होता है। तो सम्यक दर्शन पर से किसकी महिमा आ जाती है? क्योंकि अपने आत्मा की महिमा आ जाती है, तो आत्मा का अवलंबन ले लेता है, तो वो देव वहां पर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। बराबर? तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से बताया। अब बात आती है नारकी की। देखो, नारकी का जीव भी सम्यक दर्शन कर लेता है। कैसी कुदरत की व्यवस्था है, वहां दुखों का पार नहीं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि यही बात है कि कुछ देव वहां तीसरी नरक तक जा सकते हैं, और तीसरी नरक तक जाकर वो वहां जो नारकी होता है, तो उस नारकी को भी धर्म का संबोधन देता है, तो वो नारकी भी यहाँ पर कहते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन देखना, वो देव तीसरी नरक तक ही जाते हैं। इसके नीचे चौथी नरक से लेकर 7वीं नरक तक फिर वहां पर अगर गमन नहीं है, तो वो वहां पर क्या कारण बताया? दुखानुभव। कैसे दुखानुभव? कि यहाँ पर कहते हैं कि जब उसको दुख की पीड़ा अधिक हो जाती है, तो वो विचार करता है कि न जाने पूर्व में मैंने कितने पाप कर लिए, न जाने कैसे मिथ्यात्व का मैंने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से वो पश्चाताप करता है, पीड़ा वेदना को सहन करता है, और उसका भी लक्ष्य छोड़ते हुए, आत्मा का लक्ष्य करते हुए उसको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से चारे गति के जीवों को अलग अलग प्रकार के बाह्य कारण यहाँ पर देखने में आता है। बहुत सुंदर है। हे धर्म प्रेमी, क्या सम्यक दर्शन स्वयं से करने अपने आप होता है या इसमें निमित्त भी होता है? सुनो शुद्ध आत्मा रसिक, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा से 2 प्रकार है।
एक निसर्गज और दूसरा अधिगमज। वर्तमान में प्रत्यक्ष देशना के बिना अपने आप जो सम्यक दर्शन होता है उसे निसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं, और वर्तमान में प्रत्यक्ष ज्ञान की देशना को सुनकर जो सम्यक दर्शन होता है उसे अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। बहुत सुंदर। लगता है इस देव ने तत्वार सूत्र का बहुत अच्छा और गहन अभ्यास किया है, इसलिए तत्वार सूत्र का वो आधार देते हैं। तत्वार सूत्र के अंदर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा से आचार्य देव ने यहाँ पर दो भेद बताए, एक निसर्गज और एक अधिगमज। बहुत सुंदर समझने जैसा है। निसर्गज सम्यक दर्शन मतलब नैसर्गिक, नेचुरल, इसमें किसी के डायरेक्ट अवलंबन की वर्तमान में आवश्यकता नहीं, तो किसी ज्ञानी की देशना वर्तमान में न सुने उसके बावजूद भी वो स्वयं अपने आप वो सम्यक दर्शन कर लेता है, तो उसको निसर्गज सम्यक दर्शन कहने में आता है। और वर्तमान में ज्ञानी का सामने उपदेश हो और यहाँ पर उसको उस समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होवे, तो उसको अधिगमज सम्यक दर्शन कहने में आता है। अधिगम का अर्थ होता है ज्ञान, तो दूसरे के ज्ञान के निमित्त से हमें ज्ञान जो प्राप्त होता है तो उसको अधिगमज सम्यक दर्शन कहने में आता है। देखो जरा सुनना, महावीर स्वामी भगवान को सिंह की पर्याय में जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई वो निसर्गज सम्यक दर्शन था कि अधिगमज सम्यक दर्शन था? क्यों अधिगमज सम्यक दर्शन था? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान को सिंह की पर्याय में किसकी देशना मिली? तो क्योंकि दो चारण वृत्तिधारी मुनिराज की यहाँ पर देशना मिली, तो उसके निमित्त से इस महावीर स्वामी भगवान को सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। दूसरा उदाहरण देते, पार्श्वनाथ भगवान को सम्यक दर्शन कौन सी पर्याय में हुआ था? तो क्या हाथी की पर्याय में पार्श्वनाथ भगवान को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। गौतम गणधर को जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी, सुनना बराबर, गौतम गणधर को जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी वो निसर्गज कहने में आएगा कि अधिगमज कहने में आएगा? निसर्गज क्यों कहने में आएगा? क्योंकि गौतम गणधर यहाँ पर सबसे पहले उनको इंद्रपुति गौतम को यहाँ पहले सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, और सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद यहाँ महावीर स्वामी भगवान की उपस्थिति में वो स्वयं जिनेश्वरी दीक्षा उन्होंने अंगीकार की और स्वयं उस समय उन्होंने गणधर पद की प्राप्ति की। तब यहाँ पर गणधर भगवान उपस्थित हुए, तो यहाँ महावीर स्वामी भगवान की देशना तो बाद में थी, इसलिए उनको जो सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति हुई है तो यहाँ पर कहते हैं कि उनको हम निसर्गज के रूप में कहेंगे। अब एक बात ध्यान ये देना है कि निसर्गज का अर्थ यह कदापि नहीं है कि यहाँ पर सीधे सीधा ही सम्यक दर्शन हुआ। निसर्गज सम्यक दर्शन में वर्तमान में भले उसने देशना नहीं ग्रहण की हो ज्ञानी की, लेकिन पूर्व में एक बार ज्ञानी की देशना तो उसने अवश्य ग्रहण की ही होती है, लेकिन वर्तमान में उपस्थित नहीं है और उसको यहाँ पर सम्यक दर्शन हुआ, पुरानी बात याद या तो जुड़े संस्कार बस, तो उसको यहाँ पर निसर्गज सम्यक दर्शन कहने में आता है। बराबर? हाँ, अति सुंदर, अति सुंदर।
लोगों को यहाँ पर लगता होगा ये जो सारे देव आकर यहाँ पर देख देख कर क्यों बोलते हैं। तो पहले तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये भ्रम में मत रहना कि देवों को डायलॉग याद नहीं है। तकलीफ इतनी है कि यहाँ देवों की वहां पर अपनी यहाँ पर भाषा होती है और वो मनुष्य लोग की भाषा नहीं जानते हैं। इसलिए यहाँ पर 2 दिन प्रैक्टिस कराकर मनुष्य लोग की भाषा का प्रैक्टिस कराकर यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि सामने उनके सामने देव नहीं है लेकिन मनुष्य गति के जीव है, इसलिए वो लोग देखकर बोलते हैं। हे स्वामी, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए बाहर में किस प्रकार की पात्रता होनी चाहिए? सुरोप्रिय, पात्र जीव को बाह्य में अनेक प्रकार की पात्रता होती है, जैसे कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा, अनिति अन्याय अवक्ष का त्याग, ज्ञानी पुरुषों का सत्समागम, सत्शास्त्र का अभ्यास इत्यादि रूप प्रवर्तन होता है। परंतु यह सब में से सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सही अधिकारी तत्व विचार करने वाला ही होता है। तत्व विचार के बिना बाहर में देवादिक को पूजे, दया दान करे, व्रतादि का पालन करे, अरे बहुत शास्त्र पढ़े तो भी वह अधिकारी नहीं, लेकिन एकमात्र तत्व विचार करने वाला जीव ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सच्चा अधिकारी होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर पूरी तत्व चर्चा का अगर कोई प्राण हो ना, प्राण, तो ये प्रश्न का उत्तर ये पूरी चर्चा का प्राण है। जरा समझना कि देव ने ये खुलासा किया कि सच्चा अधिकारी कौन। तो इसके अंदर हम 2 ग्रुप बना सकते हैं। एक तो ग्रुप ऐसा है कि जिसको यहाँ पर कहते हैं कि कुछ भी खबर नहीं है, धर्म की पता ही नहीं है, उनके पास उस प्रकार का नॉलेज ही नहीं है, तो उसके लिए जिनागम में ये भी बताएंगे कि भाई तुम पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु को समझो, उसके बाद शास्त्र अभ्यास आदि करो। कोई तीव्र पाप में पड़ा हुआ है तो वहां से लाकर उसको कहेंगे तुम सदाचार वही जीवन जीवो, कुछ व्रत अंगीकार करो। इस प्रकार का उपदेश भी जिनागम के अंदर मिलता है। अब जब इस सद में आ जाता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा करता है, शास्त्र अभ्यास भी करता है, कसाई की मन्नता में व्रत भी पालता है, लेकिन ऐसे ही सिर्फ इस सब क्रियाओं में अटक जाता है, लेकिन वो तत्व विचार नहीं करेगा, भेद विज्ञान नहीं करेगा, तो उसको यहाँ पर शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं होती है। तो प्रधान क्या है? एक तत्व विचार है। देखो एक बात बताऊं, अपने पास समय की मर्यादा है तो भी मैं बताता हूं कि तत्व विचार के लिए आप मंदिर में ही आओ ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन मंदिर में क्यों आते हैं कि उसके निमित्त से हमारे परिणाम बनते हैं, परिणाम में विशुद्धि आती है और विशेष पुण्य बल से आगे जाकर ऐसे ही वितरागी देव शास्त्र गुरु का सानिध्य हमें मिलता रहता है। अब यहाँ पर जरा सुनना कि यहाँ पर तत्व विचार आप घर में रसोई बना के काल में भी यहाँ पर तत्व विचार कर सकते हो कि नहीं? तो कहते हैं कि तत्व विचार आप यहाँ पर कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो? जब आप रसोई बनाते हो तब यहाँ पर मैं आत्मा हूँ, मैं सिर्फ इसका ज्ञाता हूँ, ये रोने वाली आवाज का भी मैं ज्ञाता हूँ। इस प्रकार से तत्व विचार कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बराबर है ना? आकुलता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसका इस प्रकार का परिणमन है, उसको विचार को संक्लेश भाव हो रहा है और उसके बावजूद भी अंदर में तो वो भी ज्ञाता दृष्टा है। बोलो इस प्रकार से तत्व विचार कर सकते हैं कि नहीं? आप हर एक प्रसंग में जहां पर भी खड़े हो वहां इस प्रकार से भेद विज्ञान करते हो तो भेद विज्ञान पूर्वक आपको सम्यक दर्शन होगा। लेकिन आप सच्चे देव शास्त्र गुरु को भी मानते हो, लेकिन परिस्थितियों से उलझ जाते हो, जुड़ जाते हो, मिथ्या ज्ञान करते हो, तो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। एकमात्र तत्व विचार ही सम्यक दर्शन का अधिकारी कहने में आता है।
स्पष्ट विचार किस प्रकार करना चाहिए? हे देवी, माइक चालू कर। हे देवी, जिनागम में जिस प्रकार 6 द्रव्यों का वर्णन किया है उसमें सर्वानु द्रव्य में जैसे हमें ज्ञान, आनंद और आत्मा में भाषित होना चाहिए और 7 तत्वों में से अपनी आत्मा में हमें और 7 तत्वों में से हमें अपनी आत्मा के अंदर उपाध्याय और रागादि भाव अपने आत्मा में भाषित करना चाहिए। उसी प्रकार हमें तत्व ज्ञान का विचार हो जाएगा। बहुत सुंदर। अभी ये देव है ना, अभी अभी उपपाद सैया से खड़े हुए हैं, अभी जस्ट नाउ जस्ट, बराबर ना। इसलिए यहाँ पर वो थोड़े सीख रहे हैं, बराबर। यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई और ध्यान दिलाया कि तत्व विचार में प्रधानता क्या होनी चाहिए। तो तत्व विचार में मैं शुद्धात्मा हूँ, तो यहाँ पर कहते हैं कि वो ही मेरा आत्मा उपादेय है पूरे विश्व में। अगर कोई सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है तो मेरा ज्ञान और आनंद स्वभावी आत्मा है, और मेरा नुकसान करने वाला कौन है? तो ये जितना भी राग द्वेष के जो परिणाम है, जिसके कारण मुझे ये संसार की प्राप्ति होती है, तो हकीकत में ये राग द्वेष मोह के परिणाम छोड़ने योग्य है और मेरी आत्मा ही उपादेय है। इस प्रकार से तत्व विचार करना चाहिए। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हे देवी, देव को तैयार होने दो। हे स्वामी, सम्यक दर्शन के अन्य और कई प्रकार के भेद बताए गए हैं। हाँ प्रिय, कर्म की अपेक्षा से भी सम्यक दर्शन के 4 भेद बताए गए हैं। प्रथमोक्षम सम्यक्त्व, क्षयोक्षम सम्यक्त्व, द्वितीयोक्षम सम्यक्त्व और क्षयिक सम्यक्त्व। परंतु ये सब में शुद्धात्मा की प्रतीति रूप श्रद्धा तो एक ही प्रकार की होती है। बहुत ही सुंदर। जिनागम के अंदर सम्यक दर्शन के कर्मों की अपेक्षा से भी अलग अलग भेद बताए हैं। प्रथमोक्षम सम्यक्त्व, क्षयोक्षम सम्यक्त्व, क्षयिक सम्यक्त्व। हालांकि ये सबके लिए एक समय चाहिए। देवों के पास तो क्या है, वो तो समय है उनके पास, अपन फ्री नहीं है, वो लोग तो फ्री है, बराबर। लेकिन ये लोग भी जब जब भी मौका मिलेगा तब ये लोग सुनेगा, और टेंशन नहीं लेना देव को, बराबर है कि नहीं कहने। तो बात ऐसी होती है कि अनेक प्रकार की कर्मों की सापेक्षता से भी भेद बताए, लेकिन सब में सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का होता है। चाहे भले शुरुआत में उसको प्रथमोपसम सम्यक्त्व जब अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव को होता है, तो उसमें अपने शुद्धात्मा की जो प्रतीति होती है, और क्षयोपसम और क्षयिक सम्यक्त्व में भी जो शुद्धात्मा की जो प्रतीति होती है, उस प्रतीति में कोई भी प्रकार का अंतर देखा जाता नहीं है। तो इस प्रकार से ये 4 भेद बताए। एक द्वितीयोपसम सम्यक्त्व की बात आई, तो जब क्षयोपसम सम्यक्त्व दृष्टि जीव जब श्रेणी आरोहण करते हैं, तो उसको श्रेणी आरोहण में उसको द्वितीयोपसम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और क्षयिक सम्यक्त्व जिसको प्राप्त होता है, बहुत अति सुंदर बात बताते हैं कि जिस समय क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति जीव को होती है,
तो उस भव से लेकर ज्यादा से ज्यादा 3 या तो 4 भव के अंदर निश्चित रूप से जीव को मुक्ति की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग रूप से भी सम्यक की बात आएगी। आदि हे स्वामी, क्या सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? हाँ, बहुत। क्या सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति होती है कि उसके अंदर समय भी लगता है? समाधान करिए देव। सुनो जीवन संगनी, सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद तो धर्म की शुरुआत होती है। उसके बाद मुनि परा धारण करके चरित्र अंगीकार करता है। जब वह जीव सर्पक श्रेणी में आरोहण करे तभी वह मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्तमान पंचम काल में श्रेणी आरोहण के योग्य पुरुषार्थ होता नहीं, फिर भी वह जीव सम्यक दर्शन पूर्वक सकल चरित्र अंगीकार कर ही सकता है। बहुत सुंदर। आप लोगों ने ध्यान दिया, इस देव ने अपनी देवी को किस प्रकार से संबोधन किया? आपको याद है? जीवन संगिनी। उसके पहले जितने भी देव आए उन्होंने किस प्रकार से देवियों को संबोधन किया? सुनो श्री देवी, सुनो प्रिय। इस पर से क्या पता चलता है कि जीवन संगिनी शब्द का जब प्रयोग आया, इस पर से पता चलता है कि ये देव बहुत काल से स्वर्ग में रह रहे हैं। और हमारे बाकी के जो देव थे वो अभी अभी यंगस्टर है। हमारे वो दूसरे ही है, वो श्रीदेवी वाले किधर गए? वो श्रीदेवी वाले जितने, ये सारे यंगस्टर थे। इसलिए सु में प्रिय प्रिय चला, उसके बाद जीवन संगिनी चला, तो देवों में भी इस प्रकार का फर्क पड़ जाता है। अब उन्होंने बहुत एक अच्छा समाधान किया यहाँ पर कि सम्यक दर्शन होने के बाद क्या तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति होती है? तो देखो, स्वरूप ऐसा है कि किसी किसी जीव को ऐसा हो भी सकता है कि यहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति की और अंतर्मुनत में उन्होंने चारित्र अंगीकार किया और वो सपक श्रेणी मानकर वो ही भव में मोक्ष गए। ऐसी भी एक सिचुएशन वाले जीव हो सकते हैं। लेकिन बहुधा जीव जो प्रथमान युग में बताते हैं तो इस प्रकार से बताते हैं कि जैसे इस भव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, लेकिन कुछ और 2, 4, 5, 7 भव भी लग जाते हैं और फिर जब चारित्र अंगीकार करते हैं तो सपक श्रेणी में आरोहण करके मोक्ष चले जाते हैं। हमने जो 24 तीर्थंकर के पुराण में देखते हैं कि हमारे जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनके 10-10 भव बताए जाते हैं। तो उन्होंने सम्यक दर्शन तो 10 भव पहले किया था, लेकिन मुनि पदा भी आया बीच में, लेकिन श्रेणी आरोहण नहीं किया था तो उनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 10वें भव में
संयम अंगीकार करके श्रेणी आरोहण किया। श्रेणी आरोहण का अर्थ है चारित्र संबंधी उग्र पुरुषार्थ, विशेष आत्मा में स्थिरता। तो क्योंकि उस प्रकार से उग्र पुरुषार्थ जब 10वें भाव में किया तो उनको उस समय यहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हर जीव के पुरुषार्थ में इस प्रकार का अलग अलग प्रकार से फर्क देखा जा सकता है। सम्यक दृष्टि हो गया इसलिए अभीज मुनि वो बन जाएगा, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा का पुरुषार्थ तो हुआ, लेकिन चारित्र के पुरुषार्थ में क्रम भी लग सकता है, समय भी लग सकता है, लेकिन जीव जाएगा अवश्य मोक्ष में। तो इस प्रकार के सबके पुरुषार्थ अलग अलग देखे जाते हैं। सुंदर। देखो, देवों को तो भूख लगती नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम अपनी है, इसलिए हम भी समय की मर्यादा देखते हुए उनको नृत्य करा रहे हैं। ठीक है? हे स्वामी, सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति में क्या अंतर है? बहुत सुंदर प्रश्न है। सम्यक दर्शन और आत्मा की अनुभूति, इन दोनों में क्या अंतर है? सुनो देवी, सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है और आत्मानुभूति तो ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय है। आत्मानुभूति तो ज्ञान का वेदन रूप है, जबकि सम्यक दर्शन प्रतीति रूप है, अहंपना रूप है। जिस आत्मा का उपयोग स्व से हटकर भी वह प्रतीति रूप में कायम रहता है। देखो, थोड़ी इस देव ने गहरी चर्चा की है, थोड़ा जरा समझने जैसा है। एक तो सम्यक दर्शन की बात आती है और एक अनुभूति की बात आती है। दोनों में क्या डिफरेंस है? अत्यंत सरल रूप से हम समझते हैं। जैसे कि आम मीठा है, ऐसे हमें क्या विश्वास है। तो आम मीठा है, पहले हमने विश्वास किया, उसके बाद इस आम के रस को हमने चखा। तो जब हमने आम के रस को चखा, वेदन में लिया, उस मिठास को वेदन में लिया, उसको अनुभूति कहते हैं। अब क्या है कि 24 घंटा तो यहाँ पर आम मुंह में है नहीं, अभी सीजन में भी आम है नहीं, लेकिन आम मीठा ही है, फीका नहीं है। इसकी जो प्रतीति है वो निरंतर बनती है कि नहीं? तो निरंतर वो जो प्रतीति बनी रहती है उसको श्रद्धा गुण का परिणमन कहने में आता है। जब हम उसका उपभोग करते हैं उसको अनुभूति कहते हैं, और जिस समय उपभोग न करते हुए भी वो पदार्थ कैसा है उसका जो हमारे ज्ञान में निर्णय है और श्रद्धा है, उसको सम्यक दर्शन का स्वरूप कहने में आता है। ऐसे प्रतीति, सम्यक दर्शन और ये अनुभूति, इस दोनों में इस प्रकार का अंतर देखा जाता है। हाँ जी, हाँ, यहाँ पर देव सभा में एक प्रसंग थोड़ा उपस्थित हुआ है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण और कार्यकारी रूप में है। तो मैं आदरणीय हमारे अंकल ज्ञानचंद जी दादा, उनको मैं यहाँ पर बुलाता हूँ
और कुछ घोषणा और कुछ मैसेज आपको यहाँ पर बहुत अति सुंदर आज के पावन अवसर पर, पावन दिन पर वो एक मैसेज देने जा रहे हैं। तो कृपया आप शांति से धैर्य बनाते रहें। इस बात अंकल के लिए जोरदार तालियां। भाइयों बहनों, जय जिनेन्द्र। मेरा बहुत देर हो गई, हमने श्री आदिनाथ भगवान की जय जयकार नहीं की है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 बार हम श्री आदिनाथ भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की। डियर रेस्पेक्टेड पंडित जी, नीलेश भाई जी एंड मिसेस रूपल भाई बहन जी and Professor Ajay Rao and Professor Christian Chalki and Moksha Akanshi Devi Devtaon. जय जिनेन्द्र। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आप सब 10 लक्षण और बहुत उत्साह और धूमधाम से मना रहे हो। आशा करता हूं कि आप सब धर्म लाभ ले रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जैन पाठशाला का प्रोग्राम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। आपने अभी छोटे बच्चों का प्रोग्राम, आप छोटे बच्चों का प्रोग्राम देखेंगे कि वो कितने एक्यूरेट से नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं। यहाँ सब हमारे डेडिकेटेड टीचर थे। मैं आपको उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। इनके जैन, आप सब जो है इनको कॉल करें। पलक भोपाली, गांधी अनुभव ये हमारे लर्निंग टीचर्स हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों को अपना जैन धर्म सिखाते हैं और उनको भव्य में जो है अच्छा नागरिक बनने को और मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। मैं आपको it has been necessary for us to have a proper classroom for these children, and we are going to make 6 classrooms. Drawings for these classrooms, which I cannot show you because we don't have the projector here. But in these classrooms, they will have a separate classroom for each class. Presently, we are just trying to make best use of the existing facilities. So right and now we are thinking of making 6 classrooms. So we want you to sponsor them if possible, and rest of it, in case Bhai will give you more elaborate. जय जिनेन्द्र। बड़ी खुशी की बात है, पाठशाला तो ब्रैम्पटन टेम्पल में सुचारू रूप से वैसे तो पिछले 3 साल से चल रही है। तो उसी के लिए सभी टीचर्स के लिए और जितने भी पेरेंट्स जो यहाँ पर अपने एफर्ट्स लेकर बच्चों को लेकर आते हैं, काफ़ी डिस्टेंसेस से आते हैं, मैं उन सबकी काफ़ी अनुमोदना करता हूँ। आप अपने बच्चों को पाठशाला में जो आज एफर्ट्स लेकर यहाँ बच्चों को जिन धर्म की शिक्षा देने के लिए लाते हैं, इसका रिजल्ट आपको भले अभी नहीं दिखेगा सुन, लेकिन जब वो आप ही की एज के आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको वही बच्चे जो है प्रोग्राम करते हुए नजर आएंगे।
क्योंकि शायद यही हमने भी सीखा है। हम पाठशाला में बचपन में हमने पढ़ाई करी और आज जो है आपके सामने जो है हम जिन धर्म की चर्चा, तत्व चर्चा आज कर पा रहे हैं, और पाठशाला जो है उसका एक बहुत ही बड़ा माध्यम रहा है, एटलीस्ट मेरे जीवन में तो रहा है। और आई एम प्रीटी श्योर कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, उनके जीवन में भी आप ये डिफरेंस 100% देखेंगे। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को पाठशाला के एजुकेशन के लिए जितने भी एफर्ट्स आपसे लग सकते हो आप लगाएं। और उसके लिए जैसा कि ज्ञान भाई ने बताया, ब्रैम्पटन टेम्पल के माध्यम से और टेम्पल की जो मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने इतना अच्छा विजन हमारे सामने रखा है कि अभी तो वैसे भी हमारे पास में टेम्पल में वैसे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इस पाठशाला को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए, इस पाठशाला को एक नया स्ट्रक्चर देने के लिए किया है कि वो एक बोर्ड बनाएंगे और इट इज डेडिकेटेड टू पाठशाला। इसमें 2-3 फायदे हैं, मतलब इट इज नॉट किड्स और इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर पेरेंट्स, क्योंकि दिस इज द एंड। पाठशाला आती है, स्ट्रक्चर आता है, तो उसका यूटिलाइजेशन जो है हमें और इफेक्टिव रूप से करना है। उसमें हम बच्चों के लिए तो जो है प्लेटफॉर्म तैयार कर ही रहे हैं, पर गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो पाठशाला का एक ग्रुप है, जो टीचर्स का ग्रुप है, वी आर ऑल्सो वर्किंग इन द बैकग्राउंड कि जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको भी तत्व चर्चा का लाभ मिले, और उनको भी जो है जिनका उस तरीके से स्ट्रक्चर रूप से एजुकेशन नहीं हुआ हो, तो वहां पर वो प्लेटफॉर्म भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इट विल कम, बट यस इट विल बी स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो बच्चों के लिए, तो एक बार बच्चों के लिए तालियां हो जाए। और इस पाठशाला को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बट एक्चुअली आप सब जानते हैं इतना इजी नहीं होता है। कोई भी एक इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए यू नीड पीपल, you need facility and you need monetary funds, right? तो उसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि पाठशाला को स्टार्ट करने के लिए मैनेजमेंट ने एक विजन रखा है, उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो भी फंड है उसमें अगर आप लोग कोई सहयोग देना चाहते हैं तो आप सीधा ज्ञान भाई से या तो दीपक भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके मन में जो भी इच्छा शक्ति हो, जितने भी आपके मन में इच्छा शक्ति हो, ऐसा कोई लिमिट तो नहीं होता है, बट जितने आप भावों से आज आप पाठशाला के लिए जो फैसिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो आप देंगे, वो सीधा सीधा अपने ही फ्यूचर, अपने ही बच्चों के फ्यूचर के लिए यूज होने वाला है। तो मेरी सबसे जस्ट एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब किसी की भाव अगर यहाँ पे जग रहे हो तो आप ज्ञान भाई से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, या तो दीपक भाई हैं, तो दीपक हमारे सौदर महेंद्र, वो तो देव सीधा वहीं से आए हैं, देवगति से, तो आप उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज हमारे बीच में और भी गेस्ट हैं, सो आई वुड लाइक ज्ञान भाई टू प्लीज टेक। भाइयों बहनों, अभी आपने बच्चों के बारे में, एजुकेशन के बारे में सुना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एडल्ट के लिए SHM फाउंडेशन ने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर एक चेयर लिए, जैन चेयर लिए। उसके प्रोफेसर यहाँ पर है, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। उसमें है प्रोफेसर राव, Jai Janendra. It's wonderful to see all of you here today. I am here on behalf of the University of Toronto. What an amazing program. This was fantastic. I learned so much from this, and it was a lovely, lovely program. And we are so grateful and honored and proud that our partnership with the Gyan and Kanchan Jain family has come to this important moment, where we have now established the inaugural chair in Jain Studies at the University of Toronto. Professor Christine Chochinacki, who is an expert in Jain literature and Prakrit, and in fact we were both enjoying the play very much because she is also very interested in Prakrit Jain, classical Jain, and wanted to produce a play at the temple at some point. So this
This collaboration is something that we hope is one that involves all of us. We want you to participate in what we're doing at the university, and we really feel this is a very important moment in building a Gyan Mandir at the temple, at the university, just like we have here at the temple. So thank you very much. And the last thing I want to say is that on October 19th, I hope that you can keep that date in your mind. On October 19th, Professor Chorjanecki is going to be giving a lecture right here at the temple. The Vice President of the University of Toronto, Alexandra Gillespie, will also be here to inaugurate the event, and we hope it'll be very interesting for all of you. Thank you so much. I just wanted to tell you that it will be about Jain manuscripts as a unique cultural heritage. And so I will show you a lot of pictures and also explain what is a Jain manuscript, what is its specificity, and why it was significant to the Jain community, and what it is, brings up to the world culture, and what are the dangers nowadays to preserve this manuscript. So that will be 4 points with a lot of pictures, and I hope you will enjoy it. And the next thing maybe I told about Jain plays. We have a lot of medieval Jain plays that are very interesting, because that is, they didn't have videos like nowadays or so, but they knew how to make the teaching interesting. And so not only with stories, but also with plays. And that is something that is less known nowadays, because that has been forgotten. But we have several of them that would be very enjoyable, and so we have the project to make it so like you did today, and so that it is known, and I think that is something unique. Thank you. Just one more announcement quickly, and उसके बाद हमारे यहाँ पर बच्चे हैं, वो आपको एक स्तुति यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। एक जस्ट बच्चे आप सब यहाँ आ जाओ अपना स्टेज पे, सारे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैं ज्ञानानंद शोभा भी बता रहा हूँ, वेरी गुड, आ जाओ, चलो। जैसे मैं आपको एक ब्रीफ छोटा सा 2 मिनट के लिए बता देता हूँ। पाठशाला हमारी सितंबर 14 से स्टार्ट होने वाली है, नया सेशन, जिसमें फॉर्म्स ऑलरेडी ओपन कर दिए हैं। जो जैन पाठशाला ग्रुप है उसमें ऑलरेडी वो फॉर्म्स हमने फ्लोट कर दिए हैं। तो जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को पाठशाला में एडमिशन दिलाना है, वो प्लीज अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स एज सुन एज जल्दी से कंप्लीट करके वो आप उसकी प्रोसेस कंप्लीट कर दें, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड में हमें एक्चुअली वो पूरी लिस्ट ऑफ किड्स निकालने पड़ेंगे और उसके पीछे काफी सारा एक वर्क पेंडिंग है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को आने वाली क्लासेस में एडमिशन दिलाना चाह रहे हैं, सो प्लीज फिल द फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल। चलिए बच्चों, आप सब लोगों को पाठशाला में मैं ज्ञानानंद स्वभावी सबको याद है ना? चले, वेरी गुड, लीजिए। हेलो हेलो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर भी मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं रस अरूपी स्पर्शी पर से कुछ
नीचे छोड़ दे, वहीं पे छोड़ दे, वहीं छोड़ दे, धीरे धीरे नीचे, आराम आराम। वेरी गुड। मैं इस प्रसंग में सिर्फ 2 शब्द यहाँ पर कहना चाहता हूँ। अभी पिंकेश भाई ने यहाँ पर बताया कि आप यहाँ पर कैसे भी करके आपके बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं एक बात तो अगत्य की ये बताना चाहता हूँ कि ब्रैम्पटन का जो मंदिर यहाँ पर जो बना है, तो देखते ही ऐसा लगा कि जैसे आकाश से उतर कर ये मंदिर आया हुआ है और इस प्रकार की यहाँ पर रचना यहाँ पर देखी जाती है। यहाँ पर जो ब्रैम्पटन में रहने वाले के लिए मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि पूर्व पर्याय के अंदर ऐसा तो क्या योग बना कि आप स्वयं अपना देश छोड़कर यहाँ पर कनाडा में तो बसे, लेकिन कनाडा में बसे तो आपके यहाँ पर क्या हो गया, तो क्या आपके पल्ले में यहाँ पर 3 लोग के नाथ का मंदिर आ गया, क्योंकि पूर्व के अंदर आपने जरूर ऐसी भावना भाई थी कि है सर्वज्ञ भगवान, है प्रभु, मैं जहां भी रहूं वहां मुझे जी मंदिर मिल जाए। तो ऐसे परिणाम में आप यहाँ पर तो आ गए, लेकिन आपकी व्यवस्था आपके उदय ने कर ली और जहां पर रहे तो वहां पर भी एक मंदिर की यहाँ पर रचना बन गई है। उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है तो हमारे अंकल ज्ञानचंद जी दादा का यहाँ पर जाता है और यहाँ पर हमारे पंकज बहन को जाता है। तो पूरा का पूरा जो परिवार का उन्होंने, मुझे तो अभी एक बात ये याद आई कि जैसे भोग भूमि थी तीसरे काल में, तो और तीसरे काल में से भोग भूमि में से कन्वर्ट हुई और यहाँ पर कर्म भूमि की रचना हुई। तो जैसे भोग भूमि में से कर्म भूमि की रचना होने पर जैसे यहाँ पर राजा ऋषभदेव ने पब्लिक के लिए, मतलब समाज के लिए ये धर्म के आइकनों की जो व्यवस्था की थी, ऐसे हमारे ज्ञानचंद जी दादाजी ने यहाँ कनाडा में हम सब के लिए यहाँ पर धर्म के आइकन की यहाँ पर व्यवस्था की है। एक सिर्फ यहाँ पर बस जीव यहाँ पर कहते हैं कि स्वरूप समझकर सुखी हो जाए, धर्म मार्ग में लग जाए और उनकी नई पीढ़ी को भी उसका लाभ मिले, इसके लिए ये सारा आयोजन हो रहा है। पाठशाला की बहुत कीमत है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी बात बताई कि आज यहाँ पर हम को आप देख रहे, फ्यूचर के अंदर आपकी पीढ़ी को आप यहाँ पर देखोगे तब आपके आंख में से अश्रु आएगा कि पाठशाला की क्या कीमत है। आप यहाँ पर जो भी है रजिस्ट्रेशन अवश्य कराना, और न सिर्फ अकेला रजिस्ट्रेशन कराना, लेकिन यहाँ पर सैटरडे संडे जब भी मौका मिले मौका कैसे भी करके यहाँ पर लावे और अवश्य पाठशाला में बच्चों को पढ़ा, क्योंकि आप आपके बच्चे का सिर्फ एक ही भव का भविष्य नहीं बनाते हो, अगले भव का भी भविष्य ये पाठशाला बनाती है। इसलिए यहाँ पर जो संस्कार पाठशाला में डाला जाएगा, लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर फॉरेन में ये सिस्टम है, यूएस हो या कनाडा हो, 18 साल के बाद बच्चे साथ में नहीं रहते हैं। 18 साल के बाद भले ही यहाँ पर बच्चे साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन आपके बच्चे जहां पर भी रहेंगे तो ये पाठशाला का संस्कार अवश्य रहेगा। इसलिए आप अवश्य पाठशाला में जरूर भेजें और यहाँ पर संस्कार दें और यहाँ पर कैसे भी करके तन मन और धन से इस मंदिर को जो भी सपोर्ट करेगा वो सारा का सारा सपोर्ट इसको शास्त्रीय भाषा में यहाँ पर कहते हैं अर्यंत भगवान की भैयावृत्ति कहने में आएगी। इस प्रकार से हम अर्यंत भगवान की भैयावृत्ति के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित होकर और यहाँ पर हम छोटे बड़े बुजुर्ग जो भी हो वो मंदिर में जुड़े, क्योंकि मंदिर बाहर के पत्थरों से शोभा नहीं देती है, मंदिर तो हमारी संख्या से शोभा देगी। इसलिए अवश्य हमें हर प्रोग्राम के अंदर यहाँ तत्व ज्ञान के लिए जुड़ना चाहिए। जय जिनेंद्र। हाँ, अभी वापिस आप देवलोक में आ जाइए, आप वापिस आ जाओ, बराबर कहने आज वापिस आ जाइए, बराबर। हाँ भाई, नेक्स्ट। की आज्ञा से नगरी दुल्हन की
भरत चक्रवर्ती और बाहुबली दोनों हे स्वामी, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली दोनों सम्यक दृष्टि जीव थे। दोनों सर्वार्थ सिद्धि से मनुष्य पर्याय में आकर मोक्ष गए। फिर भी गृहस्थ अवस्था में ऐसे युद्ध के परिणाम कैसे? सुनो प्रिय, वो दोनों सम्यक दृष्टि होते हुए भी गृहस्थ अवस्था में भूमिका के अनुसार कई अस्थिरता का राग था। स्वभाव की ऐसी स्थिरता के होने के कारण ऐसे परिणाम होते हुए भी युद्ध के परिणाम के वक्त दोनों को शुद्धात्मा का श्रद्धा बराबर बढ़ता था और तब भी युद्ध के परिणाम से दोनों को खेद बढ़ता था। साधक के जीवन में ऐसी ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों धाराएं चलती है। उसके बाद उग्र पुरुषार्थ से कर्म धारा का अभाव करता और फिर अकेली ज्ञान धारा ही बनती है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। किसी को भी प्रश्न हो सकता है कि सम्यक दृष्टि है और युद्ध करते हैं। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली दोनों सम्यक दृष्टि, और इसके बाद भी यहाँ पर कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती को चक्र चलाने का परिणाम आया, बाहुबली को भी यहाँ पर उससे जीतने का परिणाम आया। तो क्योंकि सम्यक दर्शन हो और ऐसे परिणाम कैसे? तो बात ऐसी होती है कि सम्यक दर्शन होने पर, जैसे अभी भी बात बताई थी कि तुरंत ही यहाँ जिनेश्वरी दीक्षा आ जाती है, तो क्या ऐसा नहीं बनता है। कुछ चारित्र मोह की कमजोरी के कारण यहाँ इस प्रकार के परिणाम भी ज्ञानी धर्मात्मा की भूमिका में देखा जाता है। सम्यक दर्शन होने के बाद खाना पीना छोड़ देते हैं, मतलब कि इस प्रकार की गृहस्थी छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसा तुरंत ऐसा जरूरी नहीं होवे, लेकिन इसमें क्रमिक विकास देखा जाता है और क्रम क्रम से ही उस राग परिणाम का अभाव होता है। और जब तक राग परिणाम में वर्तते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको खेद भी वर्तता है कि कब मैं मुनि दीक्षा अंगीकार करूं और यहाँ पर मुक्ति पद को मैं प्राप्त करूं। इस भूमिका में, इस संसार में रहने जैसा नहीं है, इस प्रकार की भावना भी है और भाव भी बनता है और आगे जाकर अवश्य वो पुरुषार्थ करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार से उनकी कर्म धारा और ज्ञान धारा, तो ज्ञान धारा में मैं तो चैतन्य आत्मा ही हूँ, इस प्रकार की ज्ञान धारा चलती है। उसके बाद भी भूमिका अनुसार अभी राग है, वो आगे जाकर निश्चित रूप से उसका अभाव होने वाला है। इस प्रकार से अति सुंदर यहाँ पर खुलासा किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर देवों के माध्यम से मुझे एक मैसेज मिला है कि उनको पंच कल्याण की तैयारी करनी है, इसलिए जल्दी जल्दी शीघ्र वो जाना चाहते हैं। तो इसलिए सौधर्म इंद्र कुछ अपना वक्तव्य व्यक्त करना चाहते हैं, तो मैं कृपया सौधर्म इंद्र और सची इंद्राणी को यहाँ पर मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना विचार व्यक्त करें। अंतिम है, सिर्फ 2 मिनट का प्रोग्राम है, सिर्फ 2 मिनट का। तो सिर्फ आप सौधर्म इंद्र और सची इंद्राणी क्या कहते हैं हम जो ये हे स्वामी, सम्यक दर्शन प्राप्त करके ये जीव कितने समय में मोक्ष जा पाते हैं? इसका कुछ नियम है? और यहाँ कितने सम्यक दृष्टि जीव है? हे सचिव, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद यदि सम्यक दर्शन बना रहे तो अल्प काल में ही वह जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, और शायद सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 भव में वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता ही है। और सुनो सचिव, आपकी यह स्त्री पर्याय में भी आप बाल तीर्थंकर प्रभु की सेवा करके आपके परिणाम में बहुत अधिक विशुद्धि हुई है। आपने जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया है उससे स्त्री पर्याय का छेदन किया है, और आप तो अब मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मुनि व्रत धारण करके हमसे भी पहले मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं, जो बहुत यह संसार में सम
करने वाले असंख्यात जीव है। हे सचिव, इस संसार समुद्र से छूटने का एकमात्र उपाय यह सम्यक दर्शन है। इसलिए हर एक प्राणियों को अन्य काल घुमाए बिना सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए सर्वज्ञ भगवान के बताए तत्वों का सच्चा श्रद्धा करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए। आज इस इंद्र सभा द्वारा सम्यक दर्शन संबंधी चर्चा द्वारा अनेक देव देवियों ने लाभ प्राप्त किया है। हर एक देव देवियों ऐसी भावना भावे कि समुचित दशा पाकर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मुनि दशा अंगीकार करे एवं सिद्ध दशा को पाकर और इस संसार को हमेशा के लिए छेद करे। बहुत रत्नात्रयी धर्म की जय हो। बोलो रत्नात्रयी धर्म की जय हो, जय हो। देव को थोड़ा सा मतलब के जल्दी है, अभी भी बताया, लेकिन देव और देवांगना कभी भी इन लोग की एक ही स्टाइल होती है। जब कभी भी गमन करते हैं ना तो गरबा गाते, वो दया भाभी है ना, तारक मेहता वाली, उसका चश्मा वाली, तो वो गरबा गाते गाते ही जाते हैं, सीधे सीधा नहीं जाते अपनी तरफ। तो यहाँ पर देवांगनाएं सब आकर यहाँ पर गरबा गाएगी और गरबा गाते गाते जाएगी, ऐसे ही जाएगी। हाँ भाई, आप सब देवांगना